ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। तो इस सेगमेंट में हम ना सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक लेकिन कोई भी बेसिक टर्म रिलेटेड डाउट है, कुछ भी स्ट्रैटेजी रिलेटेड आप जानना चाहते हैं तो वो सवाल भी आप हमें भेज सकते हैं। सवाल भेजने का तरीका बता देता हूँ, इसमें थोड़ा अलग है। आपके स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड फ्लैश हो रहा होगा। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करिए, जिसके ज़रिए आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। सवाल पूछने का फॉर्मेट भी बता देता हूँ। आपको अपना नाम बताना है, आप कहाँ से है, कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी है, कौन से रेट से लिया है और खासकर आपका नज़रिया क्या है। आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। इसके साथ साथ जो दर्शक हमें YouTube पर लाइव देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल भेज सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हम वहां से भी सवाल लेते रहते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट के पहले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताइए सर, मेरे पास 1 लाख शेयर्स हैं सुज़लॉन के, मार्च 2022 में लिए थे सर। अभी उसमें काफी अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो अभी होल्ड करना चाहिए या फिर कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए अभी? आपने मार्च में लिया था? मार्च 2022 में। ठीक है। और ये रेट क्या आप 9 रुपए के रेट से लिया था आपने? हाँ, 9 रुपए के रेट पर लिया। ठीक है। वैसे मुनाफा तो काफ़ी बड़ा होता हुआ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आपने क्या देख के लिया था? बस डिप मिला इसलिए लिया था? उस टाइम में कोई रिसर्च किया था आपने? काफी डिप था तो डिप देख कर लिया। ठीक है। धोनी जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। सुज़लॉन के 1 लाख शेयर 9 रुपए के भाव से वहाँ से देखें तो मतलब मल्टीपल टाइम्स हो चुका है शेयर। इतना चढ़ने के बाद यहाँ पे क्या किया जाए? थोड़ा सा मुनाफा वसूली करके जो कॉस्ट है वो कवर कर लिया जाए, या क्या रणनीति बन रही है आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस विवेक जी, बहुत ही बढ़िया मुनाफा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दिस इज द पावर ऑफ कैचिंग द स्टॉक इन द बॉटम, और वहां से जब मूव मिलते हैं तो उसके साथ जो कन्विक्शन होती है वो भी यहाँ पे स्ट्रांग होती जाती है। सुज़लॉन में हमने देखा कि जो 2022 के लोज बने और उसके बाद यहाँ पे वापस से जो यहाँ पे 2023 में भी देखने को मिले, उसके बाद स्टॉक ने वापस मुड़ के नहीं देखा है और वहां से कॉन्स्टेंटली एक अपवर्ड मोमेंटम बनाए रखा है। विवेक जी से यही सलाह रहेगी कि अपना जो मुनाफा जो है उसको यहाँ पे ट्रेल करते रहे। जो कॉस्ट आपने जो 1 लाख शेयर यहाँ पे 9 रुपए के भाव पे लिए हैं, उस हिसाब से 9 लाख का आपका जो प्रॉफिट है वो बुक करके अपना जो कैपिटल है उसको घर ले जाए, मुनाफे को यहाँ पे ट्रेल करते रहे। यहाँ पे इनकी जो पोजीशन है उसके लिए जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनता है वो है 49 रुपीज के भाव के पास। इसके नीचे अगर सुज़लॉन फिसलता है तो इसके अंदर जो गिरावट है वो आपको वापस बेरिश साइड की देखने को मिलेगी। बट जब तक 49 रुपीज का भाव यहाँ पे इंटैक्ट है, सुज़लॉन के अंदर जो तेजी है वो बनी रहेगी। ये है राय आपको सुज़लॉन एनर्जी पर मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। हमारे एक दर्शक हैं YouTube पर, उन्होंने सवाल पूछा है, लेकिन इनके YouTube का नाम डिफीट करके है तो उन्होंने नाम नहीं बताया। लेकिन स्टॉक जो इन्होंने परचेज किया हुआ है वो है इरकॉन। इरकॉन इनकी खरीदारी 257 के भाव पे है और 300 शेयर इनके पास इरकॉन इंटरनेशनल के इस वक्त हैं। यानी थोड़ा ऊपरी स्तरों की खरीदारी है और ये कह रहे हैं कि एवरेज ऑलरेडी ये कर चुके हैं। आगे की रणनीति बताइए कुणाल, क्या राय होगी? वेल 208 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है और उनकी खरीदारी ऊपरी लेवल पे है। फिलहाल मैं एवरेज करके चलने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक बार एवरेज करके रखा है। अगर अच्छा होता, अगर एवरेज प्राइस भी अगर उन्होंने मेंशन किया होता। प्रेजेंट लेवल पे स्टॉक में ऊपर की मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफी अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है स्टॉक ने 180 का। पहले भी 180 के अराउंड का सपोर्ट लेके स्टॉक ने ऊपर के लेवल पे 340 तक के हाई दिखाए थे। प्रेजेंट लेवल पे वी कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 242 245, ये पहला टारगेट होगा। और जैसे ही लेवल ब्रेक होगा हमें 300 तक के भी लेवल इरकॉन में देखने को मिल सकते हैं, तो इसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी टाइमिंग के लिए। बिल्कुल होल्ड करने की सलाह यहाँ पे इरकॉन इंटरनेशनल पर। इसी के साथ अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ कमलेश कुमार जुड़ चुके हैं। कमलेश, नमस्कार। बताइए। कमलेश, सुन सकते हैं आप? जी सर जी, बताइए। सर मैंने टाटा में 15 शेयर लिया हूँ 145 रुपये से। जी, और ठीक है। और कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं इसे? लाइफ टाइम। और कितना टाइम? लाइफ टाइम के लिए। अच्छा,
ठीक है, लाइफ टाइम के लिए। धुवंधी जी, आपके पास आना चाहूँगा इस शेयर के लिए। टाटा स्टील पर इनकी खरीदारी है 145 के भाव से, स्टॉक इसके आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले एक साल में देखें तो स्टॉक कुछ 60% भाग चुका था और इस साल के हाई से फिर 20% थोड़ा करेक्ट होता हुआ नज़र आया है। तो यहाँ पे करेक्ट होने के बाद इन्होंने यहाँ पे खरीदारी की है, तो अच्छी बात है कि थोड़े समय पहले नहीं किया, वरना लॉस होता हुआ यहाँ पे नज़र आता। तो यहाँ पर आप बताइए कि इतना करेक्ट होने के बाद यहाँ से थोड़ा रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है या और नीचे की तरफ जाएगा यहाँ से? जी बिल्कुल अंश, जैसे आपने नजरिया इन्होंने बताया, इट्स लाइफ टाइम का यहाँ पे होल्ड पीरियड ये लेके चलेंगे। तो ब्रॉडर अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर तो इसका पॉजिटिव है एंड दिस इज वन ऑफ द कंपनीज के आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए टाटा ग्रुप से। अगर आप मेटल पैक में एक्सपोजर चाहते हैं तो होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। कोई भी यहाँ पे डेफिनेटली एक यहाँ पे अभी रिवर्सल जो बना है तो इनको डिप देखने को मिलेगा, जहां पे 130 रुपए तक स्टॉक के अंदर यहाँ पे है एक प्रॉफिट टेकिंग या फिर एक करेक्शन जो है वो हावी होते हुए देखने को मिलेगी। बट इनके पास जो होल्डिंग है वो अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करके फर्दर एवरेज भी कर सकते हैं। कोई भी डिप मिले इसके अंदर तो पॉजिटिव मोमेंटम है, बनाए रहना चाहिए स्टॉक के अंदर। ठीक है, पॉजिटिव मोमेंटम है, स्टॉक में बने रहने की सलाह आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे, अपने साथ अगले कॉलर को जोड़ते हैं। आदित्य सेन हमारे साथ इस वक्त हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, हम कोलकाता से हैं। जी, हमें बताइए किस स्टॉक पे आपने खरीदारी की है, किस भाव पे किया खरीदारी, और ये भी बताइए कि नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का? हाँ वेल सर, मेरे पास आईटीसी का 200 शेयर्स हैं, 486.85 के अंदर वो मेरा जो बाइंग प्राइस है वो है, और मेरा नजरिया जो है 5 साल का है वैसे। तो चलिए, वो क्या मतलब ठीक रहेगा मैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहता हूँ तो? बिल्कुल, तो दिग्गज स्टॉक है आईटीसी अगर हम देखें खासतौर पे खपत क्षेत्र में। मैं आऊँगा कुणाल आपके पास। नज़रिया तो इनका बहुत लंबा है, 4 से 5 साल का, फिर भी बताइए अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आईटीसी को देखें और इनकी ख़रीदारी के लेवल्स को देखें जो कि 486 रुपये के आसपास है, तो क्या राय होगी? रहेगी। नजरिया लंबे अवधि का है, बहुत ही बढ़िया है। दूसरी बात 476 के अराउंड है, खरीदारी कर आपने ऊपरी लेवल पर की रखी है, उसको होल्ड करके चलिए। और जबकि आपका नजरिया लॉन्ग टर्म के लिए है, मैं कहूंगा आप इसमें एक एसआईपी करके भी चल सकते हैं और प्रेजेंट लेवल बहुत ही बढ़िया है वापस एवरेज करने के लिए। सो स्टॉक फंडामेंटली काफी अच्छी है, स्टॉक का डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छा है। सो मैं कहूंगा कि आप ये स्टॉक में बने रहिए लॉन्ग टर्म के लिए, और हर महीने पॉसिबल है, हो सकता है तो यहाँ पे एसआईपी करके चलिए, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न आईटीसी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। इमीडिएट बेसिस की अगर मैं बात करूं विद इन ईयर, तो 540 तक के लेवल है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो 540 जैसे ही ब्रेक करेगा 630 तक के भी लेवल ये हमें टेक्निकल के बेस पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल आईटीसी पर अपनी राय देने के लिए। इसी बीच आज पहला सेशन है दिसंबर सीरीज़ का, तो दिसंबर सीरीज़ की शुरुआत हो तो चुकी है, लेकिन इस सीरीज़ के लिए क्या खास ट्रिगर रहेंगे बताने के लिए हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताइए। जी, अगर हम पूरे साल की बात करें तो काफ़ी एक्शन पैक्ड रहा है, काफ़ी कुछ हुआ है। हमने बाज़ार में नई ऊंचाई भी देखी है और नई ऊंचाई के बाद फिर हमने चीन और एफआईएस की चिंता में शेयरों की पिटाई भी देखी है। अब आ गए हम आखिरी महीने में, आखिरी एक्सपायरी में, और अगर हम दिसंबर सीरीज़ की बात करें तो कई सारे ट्रिगर्स ट्रेडर्स के लिए हो सकते हैं। पहला तो ये कि आज से 45 नए शेयरों की एफएनओ में एंट्री हो गई है। उन 45 शेयरों में वो नाम है जो काफ़ी समय से लोग सोच रहे थे कि आखिर ना ये शेयर हैं क्यों नहीं एफएनओ में, जिसमें कि जोमेटो आ गया है। इसके अलावा हम देखेंगे तो डी मार्ट, बीएसई, जियो फाइनेंशियल, नायका जैसे तमाम ऐसे शेयर्स हैं जो ट्रेडर्स के फेवरेट है कहीं ना कहीं, और अब रुझान उनमें बढ़ेगा, तो ये देखने वाली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि 6 दिसंबर को आरबीआई की पॉलिसी होगी, उसमें दरों को लेकर तो फैसला होगा ही होगा, लेकिन आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री काफ़ी अहम होगी महंगाई को लेकर, ग्रोथ को लेकर, तो उस पर नज़र रहेगी बाजार की। इसके अलावा दिसंबर में अब चूँकि क्रिसमस होती है और छुट्टियाँ ढेर सारी होती हैं, नया साल सामने है, तो एफआई जो निवेशक होते हैं थोड़े छुट्टियों पर जाते हैं, उसके चलते जो ग्लोबल लिक्विडिटी होती है वो कम होती है, और उसका कहीं ना कहीं असर जो होता है भारतीय बाजारों पर भी आता है। तो देखने वाली चीज़ होगी कि किस तरह का रुझान निकल कर आता है लिक्विडिटी के फ्रंट पर। एक और चीज़ उम्मीद की जाती है कि सेंटा रैली भी बाजार में हो, उस सेंटा रैली का सबको इंतज़ार रहता है, तो ये एक नज़र रखने वाली चीज़ होगी। लेकिन आखिर में
जो एक कॉशियस रहने वाली चीज़ है जिसको लेकर, वो है मिडिल ईस्ट को लेकर अस्थिरता और रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध। मिडिल ईस्ट से हाल फिलहाल कुछ अच्छी खबरें ज़रूर आई हैं, जो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में सीज़ फायर का ऐलान हुआ है, लेकिन अभी भी वहाँ पर चिंताएं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं, तो ये देखने वाली चीज़ होगी। अगर हम दिसंबर सीरीज़ में पिछले 4 साल की बात करें तो ऐसा कोई कंक्लूसिव ट्रेंड नहीं है। 2023 में हमने देखा, पिछले साल 8% के आसपास का हमने उछाल देखा, लेकिन 2022 और 2021 में करीब 1.5 से 2% के आसपास की हमने बाजारों में गिरावट देखी, निफ्टी की अगर हम बात करें तो। और 2020 में अगेन करीब 0.25% के आसपास का हमने उछाल देखा था। आपको याद होगा, कोविड वाला साल था। तो ऐसा कोई कंक्लूसिव ट्रेंड नहीं है दिसंबर सीरीज में निफ्टी की चाल को लेकर। एक और चीज़, एफआईज की बेरुखी से भारतीय बाजार, ट्रेडर, निवेशक सभी परेशान हैं, लेकिन नवंबर के मुकाबले अगर हम देखेंगे तो दिसंबर की सीरीज़ में एफआईज थोड़े से सही लेकिन लौटे ज़रूर हैं। सितंबर में नेट लॉन्ग होल्डिंग थी 70% पर, अक्टूबर में 80% पर थी, वो घट के नवंबर की सीरीज़ की शुरुआत में 22% पर आ गई थी, वो थोड़ी सी बढ़ के आ गई है 33% के आसपास। हालांकि अभी भी हमें थोड़े और ऊपर के लेवल चाहिए बाजार के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। तो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है दिसंबर की सीरीज़। बहुत सारे नए शेयर हैं, आप एंजॉय कीजिए और मौके देकर चौके भी लगाते रहिएगा। लगाना चाहिए। और यहाँ पे एफआई की भी, जैसे कि अभिषेक ने बताया, 22% से उनकी लॉन्ग बढ़कर 33% हुई है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिविटी उनकी तरफ से होती हुई नजर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, दिसंबर सीरीज की पूरी ट्रिगर्स बताने के लिए। दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। फिलहाल हमारे साथ महेंद्र राज पुरोहित जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, बताइए। महेंद्र जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका है, लेकिन इनका जो सवाल है वो हम तक आ चुका है। ये हुडको पर इनकी खरीदारी है। कुणाल जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। हुडको पर इनकी खरीदारी है, 170 शेयर होल्ड कर रहे 264 के भाव से। तो यहाँ पे उन्होंने अपना बताया तो नहीं कि कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल अगर चार्ट पे देखें तो 264 के तो काफ़ी नीचे ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ 15-16% नीचे आ चुका है स्टॉक। फिलहाल हम देख रहे हैं कि अक्टूबर महीने से कुणाल जी, ये 230 का एक लेवल है, वो काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर की तरफ होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉक इसके बाहर निकल नहीं पा रहा है। पिछले सेशन में हमने देखा था, थोड़ा निकला था, वो थोड़ा फॉल्स ब्रेकआउट टाइप था और 200 DMA कोई टच करके वापस नीचे आ गया था। तो यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट एक्सपेक्ट किया जा सकता है या कॉशियस बिहेवियर दिख रहा है? वेल, ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। 224 के अराउंड स्टॉक है। डबल बॉटम फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के नजदीक फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर मैं ब्रेकआउट लेवल की बात करूं तो 232, 235 का ब्रेकआउट लेवल पकड़ के चल सकते हो। कल के दिन में नो डाउट 240 का हाई बनाया था, लेकिन क्लोज उसके नीचे दिया था। तो अगर 235 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो मैं कहूंगा कि आप वहां पे वापस एवरेज करके चल सकते हो, क्योंकि इस बार अगर स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो ऊपर में 275 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो होल्ड करके चलने की सलाह है एग्जिस्टिंग पोजीशन, और एवरेज आप तभी बनाइए जब ये काउंटर 235 के ऊपर क्लोज देता है। तो एक अहम रणनीति आपको हुडको में मिलती हुई। जेपी शर्मा हमारे एक दर्शक हैं, यूट्यूब पर सवाल इन्होंने पूछा है, वोडाफोन आइडिया पर राय जानना चाहते हैं। खरीदारी इनकी ऊपरी स्तरों की है, 11 रुपये पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि 8.25 रुपये पर वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर इनको 4100 के ऊपर का नुकसान होता हुआ। बताएं ध्वनि, वोडाफोन आइडिया में 11 रुपये की इनकी खरीद है, क्या रणनीति रखी जाए? जी प्रशांत जी, बिल्कुल। यहाँ पे कुछ एक काउंटर्स होते हैं जिनकी अगर डिस्कशन ना हो तो यहाँ पे शो अधूरा सा महसूस होता है। उनमें से ही ऐसा एक काउंटर है वोडाफोन आइडिया, जिसमें निवेशक बार बार जाके पोजीशन बनाते हैं, बट इनको निराशा ही फेस करने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया का भी कुछ यहाँ पे माहौल वैसा ही बना हुआ है। ओवरऑल स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो वीक साइड का है, और अभी फिलहाल जो स्टॉक ने यहाँ पे टॉप फॉर्मेशन बनाई है वो करीब 8.5 रुपए के पास बनाई है, और रेजिस्टेंस भी जो है वो 9-9.25 रुपए के पास यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। तो फर्दर इसके अंदर गिरावट जो है वो वापस से हावी होते हुए दिखने को मिलेगी, जहाँ पे वापस से 6.5 रुपए का जो लेवल है वो स्टॉक रिविजिट करेगा। तो मेरी इसमें से अभी के लिए एग्जिट की ही सलाह रहेगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म बेसिस पे कोई भी एक रिस्पाइट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, और नुकसान इनके लिए और गहरा सकता है।
यहाँ पे वोडाफोन आइडिया से एग्जिट करने की सलाह धोनी जी की तरफ से। इसी के साथ अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ शुद्धोदन जी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग बताइए सर। मैंने जोमेटो लिया है जी। 234 पे और क्वांटिटी 206। क्वांटिटी 206 243 के भाव से लिया आपने। हाँ हाँ। ठीक है, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? 6 महीने। ठीक है, आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी गिरावट पे आपने खरीदा है? आपने क्या रिसर्च किया था या गिरावट पे सीधे खरीदा हुआ है आपने? नहीं, मैंने सपोर्ट पे लिया था वो। जी, काफ़ी अच्छा सपोर्ट था वहाँ पे दरअसल। ठीक है कुणाल जी, आपके पास आना चाहूँगा। 243 से इनकी खरीदारी है, वहाँ से स्टॉक अच्छा 16% ऊपर भाग चुका है। जो रीसेंट फॉल आया था नवंबर के लो जहाँ पे बने थे उसके ही आसपास इन्होंने एक्चुअली खरीदा था और स्टॉक में इन्हें प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आपकी क्या सलाह लग रही है? यहाँ से और थोड़ा ऊपर जा सकता है, नीचे की तरफ गिर सकता है? यहाँ से ऊपरी लेवल ही फिलहाल स्टॉक में मुझे दिख रहे हैं। 281 के अराउंड है। पहला टारगेट जो होगा वो 300 का होगा और 300 जैसे ही ब्रेक होगा ये 330 तक के भी लेवल हमें दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन में है, 100-200 डीएमए के ऊपर है। सो उन्होंने जहां पे सपोर्ट पे खरीदा है परफेक्ट लेवल पे एंट्री की है, क्योंकि मार्केट में एंट्री लेना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप प्रॉपर एनालिसिस फॉलो नहीं करते हो। तो मेरा मानना है कि होल्ड करके चले। 300 का पहला टारगेट, 300 जैसे ही ब्रेक होगा 330 तक के दूसरे टारगेट भी उनको देखने को मिल सकते हैं। तो ये है राय जोमेटो पर आपको मिलती हुई। हसमुख भाई पटेल हमारे एक दर्शक हैं और इन्होंने ONGC पर राय जाननी चाहिए। यूट्यूब पर इन्होंने सवाल पूछा हुआ है और इन्होंने 50 शेयर लिए हुए हैं 276 के भाव पे। थोड़ा ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि 250 के करीब ये स्टॉक का ट्रेंड करता हुआ। कुणाल, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। ONGC हमने पिछले दिनों देखा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में एक अलग तरह का जोश नज़र आया। हालांकि इन्होंने 276 की बाइंग की हुई है। बताइए क्या करना चाहिए, इनको क्या राय होगी? 276 के अराउंड की बाइंग है। 254 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर देखने जाए तो स्टॉक ने सपोर्ट लिया हुआ है 240 का। पहले भी 240 के राउंड का सपोर्ट लेके ऊपर में 340 तक के लेवल स्टॉक ने दिखाया है। मेरा मानना है कि यहाँ पे एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी, लेकिन मैं एवरेज करने के लिए थोड़ा सा वेट करके चलने की सलाह दूंगा। 260 एक अहम लेवल है। अगर स्टॉक इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है 260 261 के ऊपर, तो आप एवरेज करके चलिए, क्योंकि 261 के बाद ये स्टॉक आपको वन वे रैली में 302 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो वहां पे आपकी एवरेज भी कम आ जाएगी और आपको अच्छा खासा मुनाफा भी वहां पे होते हुए देखने को मिल सकता है। 261 के ऊपर आप एवरेज करके चलिए, 302 305 से के टारगेट आपको ONGC में देखने को मिल सकते हैं। के ऊपर एवरेज करिए, ऊपर के लेवल्स और नीचे के लेवल्स भी आपको दे दिए गए हैं। इसी के साथ व्हाट्सएप पर भी हमें कई सवाल आ रहे, तो वहाँ से कुछ सवाल ले लेते हैं। धोनी जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। विकास जी का सवाल है IDFC फर्स्ट पर। यहाँ पर देखें तो 650 शेयर होल्ड कर रहे हैं ये 92 के भाव से। अब वहाँ से देखें तो स्टॉक काफ़ी गिर चुका है, कुछ 30% गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो काफ़ी ऊपरी स्तर पे इनकी खरीदारी रही है, वहाँ से कंटिन्यूज एक नीचे की तरफ फॉल आता हुआ नज़र आया है। अब इतना गिरने के बाद क्या यहाँ पे कुछ भी रिवर्सल के संकेत नज़र आ रहे हैं या अभी भी यहाँ पे कॉशियस सेंटिमेंट बना हुआ है? यहाँ पे वीकली स्ट्रक्चर इसका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस डिस्कशन में, क्योंकि स्टॉक को अगर आप वीकली स्ट्रक्चर पे रिविजिट करेंगे तो इसके जो प्रीवियस स्विंग हाइज बने हुए थे यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेंगे 2022 दिसंबर के पास और इनफैक्ट 2021 मार्च में भी, तो वो अराउंड सेम लेवल्स है। तो पॉइंट ऑफ पोलैरिटी पे स्टॉक आके रुका हुआ है और यहाँ पे आप अगर 200 वीक की एवरेज देखेंगे तो उसका भी यहीं पे एक सपोर्ट लेवल कायम हो रहा है। तो स्टॉक में डेफिनेटली इन लेवल्स के पास एक हल्की सी वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। होल्ड करने की सलाह रहेगी। नीचे की तरफ आप यहाँ पे 59 रुपीज 50 पैसे का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखे, होल्ड करके रखे। जैसे ही स्टॉक यहाँ पे 70-71 रुपए का लेवल ऊपर की तरफ में क्रॉस करता है तो वापस से इसके अंदर जो है वो बुलिश साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो ये है राय IDFC फर्स्ट बैंक पर आपको धोनी जी की तरफ से मिलती हुई। इससे पहले हम अपने दोनों एक्सपर्ट से विदा लें, बारी बारी से उनका डिस्क्लोजर ले लेते हैं। धोनी बताएं। जो भी स्टॉक्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं उनमें क्लाइंट्स को रिकमेंडेशंस दी गई होगी, मेरी पर्सनल कोई पोजीशंस नहीं है। कुणाल, अपना डिस्क्लोजर देते जाएं।
कल जो भी स्टॉक डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन कोई नहीं है, क्लाइंट वाइज पोजीशन इस स्टॉक में हो सकती है। शुक्रिया करेंगे कुणाल, शुक्रिया करेंगे ध्वनि। हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन आप लोगों ने मिलकर किया और बाजार पर भी अहम रणनीति बताई, उसका बहुत बहुत धन्यवाद।